हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणांचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। अस्थियों के स्थान में जम्बूद्वीप और शाकद्वीप के स्थान पर मज्जा, कुशद्वीप के स्थान पर मांस और क्रौंच द्वीप पर शिराओं की स्थिति है। इसके साथ साथ त्वचा में शालमली द्वीप, रोम में नाखूनों में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। अब मैं तुम्हें सागरों के विषय में बताता हूं। वह विराट पुरुष अपने मूत्र में सागर को स्थित रखता है। दूध में दूध का समुद्र माना जाता है और मज्जा में घी का समुद्र, रस का समुद्र रस में और दही का समुद्र खून जानना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़, गले के भीतर सारे स्वादिष्ट जल होते हैं। यह जो विराट पुरुष है, इसके नाद चक्र में सूर्य की स्थिति मानी जाती है और इसके साथ चंद्रमा बिंदु चक्र में स्थित है। मंगल नेत्र में विराजमान है और बुध हृदय में। गुरु की स्थिति विष्णु स्थान नाभि गोल में है और शुक्र में शुक्र की स्थिति है। इसके मुख में राहु स्थित है और वायु के स्थान पर केतु। इस तरह से यह संपूर्ण मानव शरीर अलग अलग तत्वों से बना है। इस विराट शरीर में एक ग्रहमंडल है। यह समझकर ही उसका चिंतन करना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातःकाल पद्मासन लगाकर षट चक्रों का चिंतन करे। ऐसा पुरुष पापों से छूट जाता है। इसके उपरांत गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे अजपा का उत्तम कर्म भी बताइए, क्योंकि इससे जीव का जीव भाव छूट जाता है। भगवान नारायण ने कहा कि मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, मूलाधार और आज्ञा, ये षट चक्र कहे जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, गले और भौहों के बीच शेष चक्र का चिंतन करे। व श क्ष स 4 दल वाले अग्नि के समान मूलाधार चक्र होता है। ये विभिन्न चक्र होते हैं और ये इस प्रकार है। 1. मूलाधार चक्र व श क्ष स 4 दल वाला। 2. स्वाधिष्ठान चक्र ब भ म य र ल 6 पत्र वाला सूर्य के समान। 3. मणिपूरक चक्र रक्त आभा वाला ड ढ ण त थ द ध न प फ। 4. अनाहत चक्र क से ठ तक 12 पत्रों वाला। और 5. विशुद्ध चक्र चंद्रमा की ज्योति समान 16 प्रारंभिक वर्णों यानी स्वरों वाला। 6. आज्ञा चक्र हंस 2 अक्षरों से युक्त लाल कांति वाला। इनके ऊपर 1000 दल वाला कमल है जो आनंद और शिवमय है। यह कमल दल शाश्वत और ज्योति से परिपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस साधना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु तथा गणेश का व्यापक रूप में चिंतन करे। पंडितों के द्वारा रात दिन में श्वास की गति 2,16,000 कही गई है। ज्ञानी लोग हन सो हन स मंत्र जो जीव तत्व है उसका जाप करते हैं। इनमें गणेश के लिए 3,000, हरि के लिए 6,000 और ब्रह्मा के लिए 6,000, जीवात्मा के लिए 1,000 और गुरु के लिए 1,000 तथा चैतन्य आत्मा के लिए 1,000, इस तरह जप की संख्या कही गई है। मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्म और किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर परम धर्म का ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु के उपदेश के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री का जाप करे और सभी चक्रों की मानसिक पूजा करे। वह अपने गुरु का ध्यान करे, क्योंकि गुरु के हाथों में अभयदान की शक्ति है। गुरु के चरणामृत से अपना शरीर धोए और 5 प्रकार से उसका स्तवन करे। फिर 6 चक्रों में संचरित और 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह और अवरोह के क्रम से ध्यान मिलाए। ब्रह्मरंध्र से बाहर गए हुए सुषुम्ना का ध्यान करे, क्योंकि इसी मार्ग में होकर गए हुए जीव को विष्णु परम पद के रूप में प्राप्त होते हैं।
फिर प्रातःकाल में परम ब्रह्म का ध्यान करे और गुरु के उपदेश से अपने आप को स्थिर करे और कहे कि हमेशा ही आपका चिंतन करता हूं। गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य योग से भ्रष्ट हो सकता है। इस तरह अंतर्योग की साधना करते हुए फिर बहिर्योग करे। जो पुरुष अपने देह के अधिमान में रहते हैं वे ठीक प्रकार से यौगिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तप, योग आदि मोक्ष के मार्ग होने के बाद भी हे गरुड़, मोक्ष के लिए सर्वोत्तम विधान भक्ति का विधान है। योगी पुरुष भी भक्ति से ही सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चतुर्दश अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि जीवों का सांसारिक आवागमन सुनने के बाद सनातन मोक्ष के उपाय के विषय में बताइए, क्योंकि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जीवों में अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं, अनेक जीव उत्पन्न होते और मरते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता। तो हे भगवन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सनातन मोक्ष किस प्रकार मिल सकता है। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से मनुष्य संसार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। हे गरुड़, भगवान शिव परम ब्रह्म स्वरूप हैं, सर्वज्ञ और कर्ता हैं, सबके स्वामी हैं और आदि अंत से रहित, विकार रहित, अनिर्वचनीय तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जीव उनका एक अंश मात्र है। जिस तरह से रगड़ लगने से या चोट लगने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह से अनादि कर्म से अनादि विद्या के द्वारा संघर्ष होने पर देह से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। देह का धारण करने वाला जीव सुख दुख से भरा होता है और अच्छे बुरे कर्म करता है और पूर्व जन्म के कारण ही जाति का बंधन, आयु आदि निश्चित होती है। हे गरुड़, संपूर्ण जीव उत्कृष्ट तथा अनाशवान सूक्ष्म लिंग शरीर से जन्म लेते हैं, या फिर ये जीव उससे भी अधिक सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म में प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें मोक्ष का कर्म बताता हूं। वह इस प्रकार है कि पहले स्थावर का जन्म होता है, दूसरे जन्म में वह कीट होता है, फिर वृक्ष आदि, फिर पक्षी पशु और मनुष्य होता है। धर्म करने वाले को ही मनुष्य के बाद देवता की योनि मिलती है। देवता जीव मोक्ष करने वाले होते हैं। जीव चार प्रकार का होता है: पिंडज, उद्भिज, स्वेदज और अंडज। और यह हजारों बार शरीर धारण करता और शरीर छोड़ता है तथा अंतिम शरीर मनुष्य के रूप में प्राप्त करता है। इस तरह से ज्ञानी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देहधारी यद्यपि 95 लाख योनियों में शरीर क्रम से जीते हैं, किंतु वास्तविक तत्व ज्ञान मनुष्य के शरीर में ही मिलता है। तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि हजारों जन्म में, हजारों जीवों में पुण्य के संचय से मनुष्य का शरीर मिलता है और इस शरीर के बाद भी मोक्ष की सीढ़ी खुल जाती है। जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी धर्म नहीं करता और अपने को संसार सागर से पार नहीं कर पाता, वह बहुत पापी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही सुंदर इंद्रियां होती है। यदि इस पर भी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता तो वह अभागा होता है और ब्रह्म हत्यारे के समान पाप भोगता है। पुरुषार्थ बहुत बड़ा लक्षण है और पुरुषार्थ के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु पुरुषार्थ शरीर के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने देह और धन की रक्षा के लिए पुण्य कर्मों का साधन करे। आत्मा सबसे बड़ा पात्र है और सबका पात्र है, इसलिए मनुष्य आत्मा की रक्षा करे। आत्मा की रक्षा के प्रयत्न में ही मनुष्य को कल्याण प्राप्त होता है। यदि मनुष्य आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता तो उसके कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जीवित शरीर के आधार पर मनुष्य बार बार शुभ अशुभ कर्म करता है और गांव, क्षेत्र, घर पर परिधि में बंधा रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे शरीर की रक्षा का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा होता है। कोढ़ी और दुखी व्यक्ति भी शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। यह शरीर रक्षा का प्रयत्न धर्म के लिए होता है, क्योंकि यदि शरीर नहीं होगा
तो धर्म का पालन कैसे होगा? धर्म ज्ञान के लिए और ज्ञान योग्य के लिए देह का होना आवश्यक है। धर्म ज्ञान के बाद जीव मुक्त हो जाता है। आत्मा को तारना पुण्य प्राप्त करना है। जो लोग इसी लोक में नरक रोग की चिकित्सा नहीं करता, वह दुष्ट होता है और उसका शरीर रोगी हो जाता है। बुढ़ापे की अवस्था में मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसके पहले ही पवित्र कर्म कर लेने चाहिए। बुढ़ापे में रोग शत्रु की तरह से प्रहार करते हैं, इसलिए कल्याणकारी कर्म पहले से ही प्रारंभ कर देने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान तत्व को इसके पूर्व ही पाले, क्योंकि शरीर के रुग्ण होने पर और इंद्रियों के शिथिल होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता। देह के रहते मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति घर के कोने में आग लगने के बाद कुआं खोदता है, वह जल जाता है। इसलिए मृत्यु के समीप पहुंचने के पूर्व ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होता है, किंतु काल संसार के उत्पन्न अनेक कार्यों को नहीं देखता है। किंतु मनुष्य अपने शुद्ध रूप से अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता। जिन कारणों से मनुष्य दूसरों को दुखित देखता है, आपत्ति में फंसा हुआ पाता है, कष्ट प्राप्त करता हुआ अनुभव करता है, मनुष्य स्वयं उन्हीं कार्यों को करता है। यह आश्चर्य की बात है। वह पाप से नहीं डरता, जबकि जानता है कि पाप का दुष्फल मिलेगा। मनुष्य यह जानता है कि सारी संपत्ति स्वप्न के समान है, फूल के समान जवानी है और आयु बिजली की तरह से चंचल है। कभी भी कुछ भी नष्ट हो सकता है, किंतु फिर भी वह पाप कर्म में लीन रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानव जन्म में अपनी सार्थकता प्राप्त कर ले। बिना इसके धैर्य नहीं प्राप्त हो सकता। मनुष्य को 100 वर्ष का जीवन मिला है, इसे भी वह सोने और आलस्य में बिता देता है। उसे चाहिए कि वह जीवन को निरर्थक होने से बचाए। उसे चाहिए कि वह ब्रह्म के समान होने के उपाय करता रहे। जो मनुष्य उपाय करने योग्य समय में उद्योग नहीं करता और जानने योग्य समय में चिंतन नहीं करता और भय तथा मायावी संसार में विश्वास करता है, वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। सभी मनुष्य मारे जाते हैं। यद्यपि पानी में उठे बुलबुले के समान इस देह में आत्मा विद्यमान रहती है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति को चलायमान और धन को अचल समझते हैं, वे गलती करते हैं। वास्तविक परिणाम को जानकर जो मनुष्य धन को केवल सामान्य प्रयोजन के लिए नहीं मानता, उसे आत्मज्ञान नहीं होता। देह माया से मोहित होकर जो मनुष्य यह जानते हैं कि आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, वे भी आत्मज्ञान के अभाव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। इस जीवन में मनुष्य शुद्ध ज्ञान मार्ग को देखकर अनदेखा कर देते हैं और ज्ञान की वाणी नहीं सुनते। वे नहीं जानते कि यह संसार काल रूपी सागर में डूब रहा है। मृत्यु, रोग आदि इस सागर में ग्राह के समान है। इन ग्राहों के कारण उसे बहुत कष्ट मिलता है, किंतु काल की गति अबाध है और वह प्रत्येक क्षण क्षीण होने का मनुष्य को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि काल न मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है और न उसके द्वारा जाना जाता है। वह जल में स्थित कच्चे घड़े के समान नष्ट होता रहता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। पवन को बांधा जा सकता है और आकाश का खंडन भी संभव है। तरंगों को गूंथा जा सकता है, लेकिन आयु पर विश्वास करना संभव नहीं है। यह संपूर्ण पृथ्वी काल के बल से चलती है। काल के बल पर ही कहीं पर पर्वत होते हैं और कहीं पर समुद्र। ये परस्पर बदलते भी रहते हैं। तो फिर इस छोटे से शरीर की क्या महत्ता है? इसलिए अपना पराया सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। यह मेरे बंधु हैं, भाई हैं, अपने हैं, पराये हैं, यह सारा चिंतन उस समय व्यर्थ हो जाता है जब काल या तो स्वयं को उठा लेता है या बंधु बांधवों में से कोई उसका ग्रास बन जाता है। किंतु मनुष्य अपने कार्य के विषय में सोचता हुआ कि यह हो गया और बाकी है तथा और करना है, अंततः यम की ओर अग्रसर होता है। उसे हमेशा यह चाहिए
कि वह जल्दी से जल्दी अपने कार्यों को संपादित करे, क्योंकि मृत्यु मनुष्य के द्वारा किए गए या रह गए काम की चिंता नहीं करती। बुढ़ापा मृत्यु का मार्ग दिखाता है। बुढ़ापे के प्रचंड रोग मृत्यु के सैनिक हैं। ऐसी मृत्यु को जीव अनदेखा कर देता है और परमेश्वर को नहीं देखता। आश्चर्य यही है कि वह प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करता। ऐसे मनुष्य को मृत्यु ऐसे ही खाती है जैसे अग्नि रूई को, जैसे लालच रूपी सुई से छेद देने के बाद, विषयद रूपी घी से सींचने के बाद राग द्वेष बहुत अधिक पनपते हैं, उसी तरह मृत्यु का जाल बढ़ता जाता है। मृत्यु के विधान से बालक, जवान, बूढ़ा कोई भी नहीं बचता। यह जीव विवश हो जाता है और अपने आप को छोड़कर यम के घर चला जाता है। फिर माता पिता और संबंधियों के विषय में तो क्या कहा जाए। यह संसार दुख का मूल है और जो सांसारिक गृहस्थ है वह सबसे अधिक दुखी है। जिस मनुष्य ने इस संसार का त्याग कर दिया वह बहुत सुखी है। मनुष्य को चाहिए कि दुख को उत्पन्न करने वाले और आपत्तियों के आश्रय घर संसार को अधिक आसक्ति से न देखे। ज्ञानी और भक्त मनुष्य संसार से ऐसे मुक्ति पा लेता है जैसे कोई लोहे से जकड़ा मनुष्य बंधन से छुटकारा पाले, किंतु पुत्र, स्त्री आदि में लीन पुरुष का मोह नहीं छूटता। लेकिन वह जिन जिन संबंधों के प्रति और जितने संबंधों के मोह भाव पैदा करता है, उतने ही शोक रूपी कीलें उसके हृदय में पीड़ा देती है। उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई तस्कर किसी का धन छीन कर ले जाता है। जिस तरह से लोहे की कील में लगे मांस को देखकर कील की उपस्थिति भूली हुई मछली कांटे में फंस जाती है, उसी तरह सुख का लोभी पुरुष यानी जीव सांसारिक सुखों को देखता है, लेकिन उनके पीछे यमराज के विघ्नों को नहीं देखता। इस तरह हे गरुड़, हित अहित को देखने वाले और हमेशा कुमार्ग पर जाने वाले लोग नरकगामी होते हैं। मनुष्य के बीच में नींद, खाना, पीना पशुओं के समान ही होता है। मात्र ज्ञान ही उसका विशेष तत्व होता है और ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। मूर्ख मनुष्य सामान्य क्रियाकर्म में लगा रहता है। दिन में भूख प्यास से दुखी, धन कमाने के लिए और रात में सोने के लिए वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। अज्ञान से मोहित होकर वह अपने जीवन का सच्चा धर्म नहीं निभा पाता। उसे यह भी नहीं मालूम पड़ता कि संसार में तल्लीन जीव अज्ञान के कारण मरता है। इसलिए धन आदि का संग छोड़कर मनुष्य को सज्जनों का संग ही करना चाहिए। सज्जनों का साथ बहुत बड़ी औषधि है। मनुष्य के जीवन में विवेक और सत्संग ये ऐसे दृष्टि संपन्न नेत्र हैं जिनसे मनुष्य भले बुरे की पहचान कर सकता है। जिनके पास ये नेत्र नहीं होते वे कुमार्गगामी हो जाते हैं। सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे अपने वर्णाश्रम आचार में तत्पर होकर दूसरे धर्मों को भी जानें। अहंकारी मनुष्य नष्ट हो जाता है। कुछ लोग कर्म में अधिक लीन रहते हैं और कुछ धर्म में। जो लोग अज्ञान से घिरे हैं उनके साथ धोखा हो जाता है। उनकी असली पूंजी नष्ट हो जाती है। कुछ लोग भगवान नारायण अर्थात मेरा नाम मात्र लेने से मोक्ष की कामना करने लगते हैं और कुछ लोग कर्मकांडी होकर बड़े बड़े यज्ञों को करते हुए मोक्ष की कामना करते हैं। कुछ लोग उपवास करते हुए शरीर को सुखा देते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन मेरी माया से मोहित होकर इस प्रकार परोक्ष रीति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि देह को दंड देने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यह ऐसा ही होता है जैसा सांप को मारने के लिए खाली बांबी पर आक्रमण किया जाए। जो लोग जटाओं के भार से घिरे रहते हैं, मृग चर्म धारण करके घमंडी ज्ञानियों की तरह नगरों और ग्रामों में घूमते हैं और दूसरे लोगों को भी भ्रम में डालते हैं, उन्हें मैं प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति संसार से उत्पन्न सुख में लीन रहते हैं और अपने को भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मानते हैं, उन्हें भी मैं नहीं मिलता हूं। हे गरुड़, षड दर्शन रूप महाकुएं में गिरे हुए अनेक मनुष्य
परमार्थ के वास्तविक रूप को नहीं जानते। वे पशुओं के समान बंधे हैं। कुछ लोग कर्म से और ब्रह्मज्ञान से भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार हो जाता है। ऐसे पुरुषों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोग कहाँ मुक्ति पाते हैं, जो घर और वन में समानता करते हुए निर्लज्जतापूर्वक दिगंबर होकर घूमते हैं। केवल मिट्टी और भस्म लगाने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष तपस्वी के रूप में घास, पत्र, पानी आदि पीते रहते हैं, वे वास्तविक तपस्वी नहीं होते। जन्म से मरण तक गंगा में रहने वाले मछली और मेंढक क्या स्वर्ग को चले जाते हैं? इस प्रकार मुझे प्राप्त करने के बाहरी उपाय समुचित नहीं होते और न इन बाह्य उपायों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पपीहे पृथ्वी में गिरे जल को कभी नहीं पीते और पारावत पक्षी एक एक कण का आहार करते हैं, किंतु वे सब व्रती नहीं हो जाते। हे गरुड़, संसार के अनेक कर्म लोक रंजन के लिए हैं, उनसे मोक्ष का कोई संबंध नहीं। मोक्ष तो केवल तत्वज्ञान से ही संभव है। वेद शास्त्रों से युक्त घोर समुद्र में गिरे हुए तार्किक पंडित शास्त्रों और संवादों के कुचक्रों में फंसे रहते हैं। वे भी तत्वज्ञान को नहीं जानते। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो वेद शास्त्र और पुराणों को बाहर से जानते हैं, लेकिन उन्हें हम तत्वज्ञानी नहीं कह सकते। वे पंडित केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। वे केवल कोए के समान बोलते हैं। कुछ लोग वास्तविक तत्वज्ञान के अभाव में केवल शास्त्रों को पढ़कर ही अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। उनकी इंद्रियां व्याकुल रहती है। परम तत्व इन सब से परे कुछ और तत्व है। वह तत्वमसि और गुरु के उपदेश से जानने योग्य यह परम तत्व अनुभव से जाना जाता है और भक्ति उसका मूल है। ज्ञान तो केवल सहायता करता है। केवल शास्त्र को पढ़ने वाले तत्वज्ञान से वैसे ही दूर रहते हैं जैसे करछी रस के स्वाद से दूर रहती है। यद्यपि फूलों को गले में या सर पर धारण किया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविकता नाक ही जान सकती है। मूर्ख लोग व्यर्थ में तर्क वितर्क से परम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान से हीन व्यक्ति अध्ययन से तत्वज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। 1000 वर्ष की आयु भी वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कम होती है और शास्त्र ज्ञान का अंत नहीं है। शास्त्र अनेक हैं और मनुष्य की आयु बहुत छोटी होती है और उस पर भी अनेक विघ्न आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र के तत्वों को जानने का प्रयास करे। जैसे हंस पानी में से दूध का कण निकाल लेता है, वैसे बुद्धिमान लोगों को शास्त्रों में से तत्वज्ञान की बातें निकाल लेनी चाहिए। तत्वज्ञान की प्राप्ति पर ज्ञानी मनुष्य शास्त्र को ऐसे छोड़ देता है जैसे गेहूं की प्राप्ति के पश्चात भूसा छोड़ दिया जाता है। हे गरुड़, जो पुरुष अमृत से तृप्त हो जाता है वह भोजन नहीं करता। इसी प्रकार जो तत्वज्ञानी है उसे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक रूप में गुरु की केवल एक वाणी से ही मुक्ति मिल जाती है। वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है। मुक्ति के कारण स्वरूप न तो चारों आश्रम हैं और न षड्दर्शन तथा सारे शुभकर्म मुक्ति दिला सकते हैं। बस मुक्ति का तो एक ही आधार है, आत्मज्ञान। मुक्ति देने वाली सारी विद्याएं एक तरफ और गुरु की वाणी एक तरफ। जिस तरह से संजीवनी काष्ठ ही प्रमुख होती है, उस तरह अद्वैतवाद ही विश्वरूप है। यह गुरु के मुख से प्राप्त होता है और करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं मिलता। ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया है, एक शास्त्रों में लिखा हुआ और दूसरा अपने अनुभव से प्राप्त। शास्त्र का ज्ञान एक शब्द मात्र है, लेकिन जो अपने अनुभव को प्राप्त होता है वही ज्ञान पर ब्रह्म रूप है। अद्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हुए कुछ लोग द्वैत ज्ञान की इच्छा भी करते हैं और ये भी समझते हैं कि द्वैत अद्वैत से परे ही वास्तविक परम ज्ञान है। यह मेरा नहीं है या ये मेरा है, ये दोनों बातें मोक्ष के लिए बंधन है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि यह मेरा नहीं है, तब हम बंधनों से छूट जाते हैं। वास्तविक कर्म भी वह होता है
जो मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता, और विद्या वही होती है जो मुक्ति देने वाली होती है। आध्यात्मिक विद्या से अलग किसी भी शिल्प की निपुणता भी विद्या ही है। मनुष्य जब तक कर्म करता है तभी तक इस संसार की वासना में रहता है, और जब तक इंद्रियों की चंचलता के घेरे में रहता है तब तक तत्व ज्ञान भी कहाँ होता है। इसलिए देह का अभिमान, ममता, वासना और सांसारिक तत्वों के लिए प्रयत्न छोड़कर मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु की दया प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करे। जप, तप, हवन, तीर्थ और पुराणों की कथा भी तभी तक सहायता करती है जब तक तत्वज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूं कि हे गरुड़, सत्यनिष्ठ होने पर ही मनुष्य मोक्ष की ओर पग बढ़ा सकता है। आध्यात्मिक आदि तापों से तपे हुए लोग मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से श्री गुरु के मुख से आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और इस आत्मज्ञान से जीव संसार रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से श्री गुरु के मुख से आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और इस आत्मज्ञान से जीव संसार रूपी बंधन से छूट जाता है। जीव अंतकाल आने पर आत्मज्ञान से ही निर्वाण को प्राप्त होता है। अंतकाल आने पर मृत्यु के भय से रहित त्याग रूपी शास्त्र के द्वारा अपने मोह को काटकर मनुष्य को चाहिए कि वह राग से रहित हो जाए। घर का त्याग करने के बाद तीर्थ के जल में स्नान करे और विधिपूर्वक बनाए हुए कुशा और मृगचर्म को धारण करे और इन्हीं के आसन पर सोए। महान अक्षर ओमकार का अभ्यास करते हुए अपने श्वास को जीतकर ब्रह्म का स्मरण करे और अपने मन को रोके। बुद्धि सारथी है, मन और इंद्रियां घोड़े हैं। इन्हें बुद्धि के द्वारा रोककर कर्म में प्रेरित करना चाहिए कि ऐसा करता हुआ वह अपने आप को अनुभव करे कि वह परम धाम है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परम पद हूं और मैं ही अनंत आत्मा हूं। इस तरह से वह अपने आप को स्थापित करे। जो पुरुष ओम का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ अपनी देह का त्याग करता है, वह परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है। इस स्थल पर ज्ञान और वैराग्य के घमंडी लोग नहीं जा पाते। ज्ञानी पुरुष ही इस गति तक पहुंचते हैं। मान मोह से रहित होकर जो लोग संग के दोष को जीत लेते हैं, अभिलाषाओं का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं और दुख द्वंद से छूट जाते हैं, राग द्वेष रूपी मल से मुक्त हो जाते हैं, वे परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। ज्ञान एक कुंड है, उसमें सद का जल भरा हुआ है और यह जल राग द्वेष को दूर करता है। इस तरह के मानस तीर्थ में स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जो केवल मुझे भजता है और परमात्मा में ध्यान लगाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु की चिंता न करता हुआ तीर्थों में निवास करता है और मुक्ति प्रदान करने वाले क्षेत्र में मरता है, उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ तीर्थ इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, काशी, गया, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरी मोक्ष प्रदाता है। इस तरह से हे गरुड़, जैसा तुमने पूछा वैसा ही मैंने इस सनातन मोक्ष धर्म के विषय में तुम्हें बता दिया है। मुख्य ज्ञान और वैराग्य से इसको सुनने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि तत्व को जानने वाले धार्मिक मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वे स्वर्ग जाते हैं। भगवान की यह वाणी सुनकर गरुड़ जी ने उनको अनेक बार प्रणाम किया और फिर ध्यानस्थ हो गए। इसके बाद वह बोले, हे भगवान, आप मुझे सदाचार के विषय में बताइए कि मनुष्य का सदाचार कर्म विधान क्या होना चाहिए। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुति और स्मृति का ज्ञान प्राप्त करके वैदिक कर्म करते हुए सदाचार का पालन करे। श्रोत कर्म करने के बाद वह स्मार्त कर्म भी करे। वैदिक कर्म को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि किसी कारण से कोई मनुष्य स्मार्त कर्म नहीं कर सकता
तो उसे सत्पुरुषों का आचरण करना चाहिए। श्रुति और स्मृति ये दोनों ही ब्रह्म ज्ञाताओं के नेत्र कहे गए हैं। इनके द्वारा ही कर्मों का दर्शन होता है। श्रुति के द्वारा वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया जाता है। स्मृति के शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है वह अपर धर्म होता है। एक तीसरी श्रेणी का धर्म भी होता है जिसमें शिष्टाचार का कथन होता है। इस तरह ये 3 सनातन धर्म होते हैं: सत्य, दान, दया, विद्या, पूजन, लाभ और इज्जा। ये 8 धर्म के स्वरूप हैं और यही शिष्टाचार के लक्षण कहे गए हैं। हमारे पूर्वज पुरुष शरीर और इंद्रियों के तेज से परिपूर्ण थे, धर्म का आचरण करते थे। उन्होंने ही सत्य, यज्ञ, तप और दान के रूप में धर्म के लक्षण बताए हैं। सच्चा सदाचार अध्ययन, तप, विद्या में प्रवृत्त होता है, क्योंकि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और धर्म से ही ज्ञान मिलता है। इस धर्म से युक्त ज्ञान जब प्राप्त होता है तब मोक्ष मिलता है। इज्जा अर्थात यज्ञ आदि करना, अध्ययन और शास्त्रों का पालन करना ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों का कर्म कहा जाता है। क्षत्रिय अपने कर्म के द्वारा निर्वाह करता है और यही उसका सदाचार है। उसका सदाचार प्राणी मात्र की रक्षा करना भी है। पशुओं का पालन करना, खेती और दुकानदारी वैश्य का धर्म है। शूद्र का कर्म है वह द्विजातियों की सेवा करे। इस प्रकार चारों वर्णों के धर्म भिन्न भिन्न हैं और 4 आश्रम हैं जिनका पालन करना सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। शूद्र को चाहिए कि वह कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे। आश्रमों में ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह ब्रह्म की उपासना करता हुआ विद्या अध्ययन करे, घर छोड़कर गुरु के पास गुरुकुल में रहे और यज्ञ आदि करे, समयानुसार अध्ययन करे। उसे भिक्षाचरण से अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिए। वह गुरु के साथ रहकर ही उसकी आज्ञानुसार कार्य करे। गृहस्थाश्रम में उसका कर्म दूसरा हो जाता है। उसे चाहिए कि वह नित्य यज्ञ करता हुआ वैदिक पद्धति से अपने जीवन का निर्वाह करे और अपनी भार्या के साथ पर्वों को त्याग कर रतिक्रिया करता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन करे। देवता, पितृगण और अतिथियों का पूजन सत्कार भी उसका धर्म है। गृहस्थ धर्म का पूरा निर्वाह कर लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह वानप्रस्थ में प्रवेश करे और इंद्रियों पर संयम रखता हुआ धर्म कर्म करे, नित्य यज्ञ करे, मृग चर्म धारण करके भूमि पर सोए, वन में निवास करे और जो कुछ भी फल आदि प्राप्त हों उनसे अपना पेट भरे। यह उसका धर्म है। शास्त्रों ने जो उसके लिए निषेध किया है उसे वह बिल्कुल न करे। चौथा आश्रम सन्यास का है। इस आश्रम में मनुष्य सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाता है। यहां पर उसे केवल भिक्षावृत्ति से ही काम चलाना पड़ता है। उसे चाहिए कि वह वृक्ष की जड़ में निवास करे और कुछ भी संचित न करे, राग द्वेष से परे हो जाए, किसी के प्रति भी ममता न रखे, प्रिय अप्रिय न समझे और बाहर भीतर अधिक से अधिक शुद्ध रहने का प्रयास करे, कम बोले, केवल ब्रह्म ध्यान में मग्न रहे और अपने हृदय में शुद्र भावनाओं को न रखे, नित्य ध्यान और उपासना करे। इसी को सन्यासी का धर्म कहा गया है। सदाचार के अंतर्गत किसी प्राणी की हिंसा न करना, अर्थात किसी को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाना, मन, वचन, कर्म से प्रिय बने रहना और सब पर दया भाव रखना महत्वपूर्ण है। समस्त आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों का सामान्य धर्म सत्य का आचरण है। प्रातःकाल शैया से उठकर सोने तक जाने का एक गृहस्थ का धर्म सबसे अधिक कठिन होता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़ दे और धर्म अर्थ का चिंतन करे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान संध्या आदि करे, फिर उसके बाद दिन में अपना कार्य करे। संधि काल में नित्य कर्म करते हुए दिशा ज्ञान का विशेष ध्यान रखे, जल में स्नान करते हुए अधिक से अधिक शुद्ध रहे और उसके बाद अपने कर्म विधान की ओर ध्यान करे। जो व्यक्ति कमजोर हो वह अपनी शक्ति और बल के अनुसार शारीरिक शुद्धि करे। शारीरिक शुद्धि के बाद आचमन आदि
कूदते हुए संध्या वंदन करे, वेदों का पाठ करते हुए इतिहास पुराण का पारायण करे, फिर वह नासिका में वायु, आंखों में सूर्य, कानों में दिशा, नाभि में ग्रंथि और हृदय में ब्रह्मा का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा करे। यति लोगों को चाहिए कि वह 3 बार स्नान संध्या करे और ब्रह्मचारी के लिए 1 बार का स्नान पर्याप्त है। दिन और रात के मिलने वाले स्थल को संध्या कहा जाता है और यह संध्या कर्म सदाचार का मुख्य अंग है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अलग अलग नहीं समझते और इस लोक में मंगलमय वस्तुओं ब्राह्मण, गऊ, कुशासन, हिरण्य, घी, सूर्य, जल और राजा है। इनको ध्यान